दोस्तों, मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। और दोस्तों, हम अपने इस यूट्यूब मंच पर जो है सेल्स मार्केटिंग एंड मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी हो सके, कुछ वैल्यू एड हो सके। दोस्तों, अगर आप किसी फार्मा कंपनी में मैनेजर हैं, चाहे आप एएसएम हैं, आरएसएम हैं, जेडएसएम हैं या किसी भी पद पर हैं, तो हम आज शेयर करेंगे कि फार्मा कंपनी के मैनेजर्स जो जॉब होता है उसका कुछ डार्क साइड क्या होते हैं, उसके कुछ साइड क्या होते हैं, डार्क साइड क्या होते हैं जो हम लोग को पता नहीं चलता है और हम लोग उसको झेलते हैं, उसको बर्दाश्त करते हैं या यूँ कहें कि उसी माहौल में काम करते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि हम किसी को डिमोटिवेट करें या किसी को हतोत्साह करें। हम सिर्फ एक रियलिटी बताना चाहते हैं, सच्चाई बताना चाहते हैं। और जो लोग फार्मा में मैनेजर हैं वो ऑलरेडी जान रहे हैं, और जो लोग नहीं हैं, जो लोग बनना चाहते हैं, उनको भी जानकारी चाहिए। फैक्ट है कि ये जानकारी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे, वीडियो में शेयर करेंगे कि डार्क साइड ऑफ फार्मा मैनेजर्स। तो नंबर 1 होता है दोस्तों कि इसमें क्या होता है कि जो भी फार्मा के मैनेजर होते हैं उनका बहुत ही एक्सटेंसिव टूर प्रोग्राम होता है, बहुत ज़्यादा टूर होता है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मान ली एएसएम है तो आपको मान के चलिए कि मिनिमम आपके एरिया में कम से कम, आपके टेरिटरी में या आपके कवरिंग क्षेत्र कम से कम 5 लड़का जरूर होंगे। ऑलमोस्ट अप्रॉक्स यही रेशियो है। तो आपको हर जगह जो वहाँ पे जाना पड़ेगा, 5 जगह पे हेडक्वार्टर में जाना पड़ेगा, हर जगह 3 दिन 4 दिन 5 दिन जिस तरह का जो टूर प्रोग्राम रहता है आपको वहाँ काम करना पड़ेगा। साथ में आपको जो मीटिंग्स होते हैं, आपको कम से कम 4-5 मीटिंग्स आपको ऐसे ही आपको मैंने 5-6 मीटिंग मंथ में हो ही जाता है। ये मैंने मेडिकल रैप्स को नहीं होता है, बट अगर आप एएसएम भी है तो आपको उतना 5-6 मीटिंग हो ही जाता है। चाहे क्यारे मीटिंग होता है, सेल्स क्लोजिंग मीटिंग होता है, या मान लिया मंथली मीटिंग होता है। सपोज कीजिए कोई आपको ब्रांच में कोई अगर हायर अथॉरिटी चले आए, उनका साथ मीटिंग होता है। आपको आरएसएम कॉल कर लिए, उनके साथ मीटिंग होता है। तो इस तरह के देखिएगा तो बहुत सारा मीटिंग्स होता है जो आप मान के चलिए कि महीना में आपको 5-6 मीटिंग हो ही जाता है। उसके लिए आपको बहुत एक्सटेंसिव टूर करना पड़ेगा, आपका बहुत भागदौड़ होता है। चाहे आप एएसएम हैं, आरएसएम हैं, जेडीएसएम हैं, किसी भी पद पर है दोस्तों। अगर आप एएनएसएम हैं तो आप मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में चले गए तो अलग बात है, बट अगर आप जब तक आप फील्ड में हैं, फील्ड मैनेजर हैं, तो वहाँ आपका भागदौड़ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा टूर प्रोग्राम होता है, बहुत ज़्यादा टूर होता है। मैंने यूँ कहें कि अगर आपका 30 दिन अगर डेज है, मान ले महीने में 30 दिन, तो आप मान के चलिए कि आपका करीब करीब चलिए 20 दिन के आसपास अप्रॉक्स जो है आपका टूर में ही चला जाएगा दोस्तों। ये बाहर बाहर ही आपका लाइफ चला जाएगा। दूसरी, आपका सेल्स का ट्रेमेंडस प्रेशर होता है दोस्तों। सेल्स का प्रेशर का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आपका टीम में मान लिया आप एएसएम है, आपके टीम में अगर माने 5 लड़के हैं, या आप आरएसएम हैं, आपकी टीम में मान लिए 25 लड़के हैं, तो होता क्या है कि आपका जो टीम का जो माने मिक्सअप होता है, माने जो टीम का जो बनावट होता है, उसमें क्या होता है कि अगर आपको 2 लड़का परफॉर्म करेगा, 3 लड़का लेग पुल करेगा। अगर 3 लड़का परफॉर्म करेगा तो 2 लड़का लेग पुल करेगा। इस तरह से मिला के ही टीम बनाया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप मेडिकल रैप थे तो अपना टारगेट अपना माने भली भांति पूरा कर लेते थे, लेकिन जैसे ही आप एएसएम बनते हैं, आरएसएम बनते हैं, जेडएसएम बनते हैं, तो आपका टारगेट में नहीं पूरा हो पाता है कि वो कोई ना कोई आपके लेग पुलर होते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें आप ट्रेमेंडस प्रेशर झेलते हैं। ऊपर वाले का बोलता है कि सपोज कीजिए अगर आप एएसएम हैं और आपका टारगेट महीने का अगर 10 लाख है, तो आपको लड़का अगर मान ली 6 लाख पर करते हैं तो ट्रेमेंडस प्रेशर देगा कि आप 4 लाख और कीजिए, चाहे जैसे कीजिए। अगर आप नहीं कर पाएँ तो आपको नेक्स्ट मंथ में बोलेगा कि आप पिछला 10 लाख इस बार कीजिए, 4 लाख पिछला बार कीजिए। तो एक ट्रेमेंडस आप जो कम्युनिटिव टारगेट जो होता है, एक मिला जुला को जो मैंने टीम का टारगेट नहीं हो पाता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो टारगेट का मैंने नहीं होना, और इस तरह से जब समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, इश्यूज आते हैं, तो आप एक ट्रेमेंडस प्रेशर के दौर से गुजरते हैं और ऊपर वाले आपको बिल्कुल टॉर्चरिंग का दौर शुरू हो जाता है और दिन रात फ़ोन भाग दौड़ तू में होने लगता है। तो ये बहुत कॉमन सी बात है और ये अक्सर फार्मा में जो मैनेजर्स हैं इसको झेलते हैं, इसका मुसीबत का सामना करते हैं और इस तरह से अपने
किसी तरह काम को अंजाम देते हैं दोस्तों। तो टारगेट का सेल्स प्रेशर रहता है। अगर आपका टारगेट का प्रेशर रहेगा करने का, ऑब्वियसली आपका जो एरिया का कलेक्शंस होता है उसका भी बहुत ट्रेमेंडस प्रेशर रहता है। तो आप मान के चलिए कि ये बहुत प्रेशर वाला जॉब है दोस्तों। अगर हम तीसरी बात करते हैं तो मीटिंग का ह्यूमिलेशन या टॉर्चरिंग एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। अक्सर जो मैनेजर्स लेवल होते हैं, जो फार्मा में जो मैनेजर होते हैं, उनका मीटिंग सिटिंग ईटिंग इज़ वेरी कॉमन। मैंने हमेशा बहुत सारा दिन जो है उनका मीटिंग में ही चला जाता है। और एक मीटिंग को अटेंड और फेस करने का मतलब होता है कि आप चाहे जितना भी परफॉर्म करें, आपका 1 करोड़ का सेल का बदला आप 10 करोड़ करके जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक मीटिंग बोर्ड का जो एक टॉर्चरिंग होता है, एक जो ह्यूमिलेशन होता है, जो उन लोगों का एक सिस्टम होता है, वो उससे आपको गुजरना ही पड़ेगा। आप कितना भी सेल करके जाइएगा वो डजेंट मैटर। लेकिन एक मीटिंग बोर्ड का जो एक ईगो होता है कि जब तक आपको टॉर्चर नहीं करेगा, जब तक आपको ह्यूमिलेट नहीं करेगा, जब तक आपको बेइज्जती नहीं करेगा, जब तक आप में लो पोल्स नहीं निकालेगा, मीटिंग का ईगो सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो आप कितना भी कीजिएगा, आप अगर मान लें वैल्यू वाइज कीजिएगा तो बोलेगा प्रोडक्ट वाइज बताइए, प्रोडक्ट वाइज कीजिएगा तो बोलेगा मिक्स प्रोडक्ट बताइए, वो कीजिएगा तो बोलेगा तो आपका स्टार ब्रांड कहाँ गया, थ्रस्ट ब्रांड कहाँ गया, आइकॉन ब्रांड कहाँ गया, मेगा ब्रांड कहाँ गया, न्यू ब्रांड कहाँ गया। तमाम तरह के जो है झमेला फंसा के आप में लूप होल्स निकाल के, जब तक आपको मन भर ह्यूमिलेट नहीं कर लेगी कंपनी का जो बोर्ड होता है, मीटिंग का बोर्ड होता है, जो वहाँ पे हेड होते हैं, बॉस होते हैं, उनको दिल को तसल्ली नहीं मिलते हैं, उनका ईगो सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो आपको मीटिंग चाहे कोई भी हो, दैट इज एक ऐसे तो मीटिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ अपनी बातों को हम रख सके, या वहाँ पे अपना जो सक्सेस का स्टोरी उसको शेयर कर सके, या कोई अगर फेल्योर है तो क्यों फेल्योर है, उस सक्सेस वाले से सीखे कैसे सक्सेस होते हैं, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ डिस्कस करें। लेकिन होता उल्टा है, जो मैनेजर्स मीटिंग्स में जो होता है वहाँ ह्यूमिलेशन और टॉर्चरिंग के सिवा कुछ नहीं होता है दोस्तों। हाँ, एक बार जब आपको ह्यूमिलेट कर लिया, मन भर के बेइज्जती कर लिया, तो आपको उनका ईगो सेटिस्फाइड हो जाता है मैनेजमेंट का। तो यहाँ आपको करना क्या है कि आपको चुपचाप जो कंपनी का जो ईगो होता है, जो मैनेजमेंट का ईगो होता है, उसको आप सेटिस्फाइड होने दीजिए। जो उनको 4 बात कहना है, सुनाना है, सुन लीजिए आप आराम से। वहाँ पे रिएक्ट नहीं कीजिए, वहाँ पे आपको उछल कूद नहीं करना है, वहाँ पे ज़्यादा तू तुम्हें नहीं करना है। क्योंकि मैनेजमेंट का मतलब ही होता है, जब तक उन लोग अपना ईगो सेटिस्फाइड नहीं करेगा, आप एक प्रश्न अगर कीजिएगा तो 10 प्रश्न उन लोग रख देगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है दोस्तों। और उसके बाद बात करते हैं कि चौथा होता है कि देखिए दोस्तों, नो मोटिवेशन इन मैनेजर्स जॉब। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जिस तरह से आदमी को जीने के लिए सांस की ज़रूरत होती है, जिस तरह से आदमी को जिंदा रहने के लिए फूड्स की ज़रूरत है, खाने, उस तरह से आदमी को एक सामाजिक जीवन में, एक जॉब वाला क्षेत्र में जिसमें सर्विस करता है, वहाँ पे एक मोटिवेशन हम लोग को एनर्जी देता है, एक ताकत देता है, कुछ कर गुजरने की क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन सबसे दुखद बात ये है कि जो मैनेजर्स का वर्क होता है, जो जॉब प्रोफाइल होता है, उसमें आपके लिए कोई मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आपको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है। जितने आपके सीनियर्स होते हैं दोस्तों, वो आपको डिमोटिवेट करने के सिवा कुछ नहीं करेंगे। आपको तरह तरह का टॉर्चरिंग करेंगे, ह्यूमिलेशन करेंगे, आपको बेइज्जती करेंगे, और आप में 50 तरह के लूप होल्स निकालेंगे, आप में नेगेटिविटी निकालेंगे। यही उनका काम है दोस्तों। तो आप सोचिए कोई हमको मोटिवेट करे, आप भूल जाइए। खासकर फार्मा मैनेजर के जॉब में मोटिवेशन देने वाला कोई नहीं दोस्तों। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, अपने आप को तसल्ली देना पड़ेगा और सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। इसका ओनली वन सॉल्यूशन है, ओनली वन वे है। क्योंकि हमको पता है कि मोटिवेशन के बिना आप अधूरे रहते हैं। लेकिन कहा जाता है कि एक थैंकलेस जॉब है। आप कुछ भी कर दीजिएगा, वहाँ आपको 4 बात ही सुनने को मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। आपको मोटिवेशन देने वाला कोई नहीं है दोस्तों। इसलिए आप फार्मा अगर मैनेजर हैं तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखें, अपने आप को बिल्कुल बूस्टअप रखें, अपने आप को इनर्जेटिक रखें। और ये आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करें कोई आपको सीनियर्स आपको मोटिवेशन देंगे, और जूनियर्स तो आपके लेग पुल करेंगे ही। जो सबऑर्डिनेट है वो तो अपना बल्ले बल्ले करेंगे, जितनी आपकी खिंचाई होगी उतना ही उनको बल्ले बल्ले रहेगा। ये तो ऑब्वियसली नेचर से बात है। तो दोस्तों, अगर हम 5वीं बात कहें, अगर मिला जुला कहें, तो एक जो एरिया सेल्स मैनेजर या RSM या JDSM जो भी होते हैं, एक फार्मा का जब मैनेजर्स का अपना कोई पर्सनल लाइफ नहीं होता है दोस्तों। आपका कोई संडे हो, मंडे हो, कोई हॉलीडे हो, या कोई तीज हो, त्यौहार हो, कोई फेस्टिवल्स हो, या इस तरह कोई बात आप देखिएगा तो आपके लिए कुछ नहीं रहता है, आपको प्रेशर्स में ही गुजरता है।
क्योंकि आपको इतने डॉक्यूमेंटेशन आते हैं, आपके इतने फॉर्मेट्स आते हैं, आपका इतना बिजी शेड्यूल होता है, आपका इतना एक्सटेंसिव टूर प्रोग्राम होता है कि आपका सब कुछ निकल जाता है वही फॉर्मेट भरने में, वही मैंने खाना पूर्ति करने में, वही डॉक्यूमेंट भेजने में, वही सारे काम में आपको यही आपका लाइफ हो जाता है दोस्तों। तो आपका जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, किसी भी फार्मा मैनेजर का कोई अपना पर्सनल लाइफ नहीं होता है। हो सकता है कि आप कुछ पैसे कमा ले, बचा ले, अलग बात है, लेकिन होता है कि लाइफ का जो इंजॉयमेंट करना, एक लाइफ में जो एक होता है कोई चीज़ मैंने खुशी हासिल करना, वो आप नहीं कर पाते हैं। आपकी पूरी ज़िंदगी जो है टेंशन में, हतोत्साही में, डिमोटिवेशन में और ऊपर वाले का बात सुनने में, ह्यूमिलेशन पाने में, इसी तरह में पूरी ज़िंदगी आपकी निकल जाती है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का कतई मकसद नहीं है कि मैं किसी को डिमोटिवेट करूं। ये एक फार्मा का जो मैनेजर्स होते हैं उनके ज़िंदगी का डार्क साइड है, जो हमने वीडियो में बताया है दोस्तों, हमने शेयर किया है। दोस्तों अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमको लगता है कि हम अपनी बातों को सही तरह से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम जब भी नया कोई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उसका आप बेनिफिट उठा सकें। और अगर हम कुछ गलत बोलते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम एक एक कमेंट का आपका जवाब देते हैं और आपका कमेंट का इंतजार भी करते हैं दोस्तों। तो ये रहा मेरा वीडियो आज, मैंने डार्क साइड ऑफ फार्मा जॉब मैनेजर्स का जो है उसमें डार्क साइड के बारे में बताया, जो फार्मा मैनेजर्स का जॉब का डार्क साइड क्या होता है उसमें बताया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।